बीजेपी और कांग्रेस का जो आमने सामने अब मुकाबला होने वाला है, क्योंकि बीजेपी का अगर हम 2019 के लोकसभा इलेक्शन की हम बात करें, जो वोट शेयर है वो काफी ज्यादा था, 46% उस टाइम वोट शेयर था, और कांग्रेस का वोट शेयर जो था वो टोटल 28% था। लाल सिंह ने जो एंट्री मारी है, अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या लाल सिंह की एंट्री की वजह से इस सीट पे कांग्रेस को एज मिलेगी। अब अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हो प्राइम पोस्ट, मैं हूं आपका मेजबान तौसीफ रथिर। लोकसभा इलेक्शन की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में भी लोकसभा इलेक्शन की तैयारियां चल रही है। अगर दो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज की हम बात करें, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने जम्मू प्रोविंस में अपने कैंडिडेट्स जो है वो डिक्लेयर किए हैं। बीजेपी ने जुगल किशोर शर्मा जो कि जम्मू रियासी लोकसभा सेगमेंट से कंटेस्ट करेंगे, और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि उधमपुर कुठवा लोकसभा सेगमेंट से कंटेस्ट करेंगे बीजेपी की तरफ से। अगर उसी बीच हम बात करें इंडिया अलायंस की, तो इंडिया अलायंस की तरफ से भी दो कैंडिडेटों का नाम सामने आ चुका है, जिसमें रमन भल्ला जो जम्मू रियासी से कंटेस्ट करेंगे, और चौधरी लाल सिंह वो उधमपुर कुठवा लोकसभा सेगमेंट से कंटेस्ट करेंगे इंडिया ब्लॉक की तरफ से। अब देखने वाली बात यह होगी कि जम्मू प्रोविंस में जिस तरह से कांग्रेस और बीजेपी पहले ही, अगर इन दो पॉलिटिकल पार्टीज की हम बात करें तो इस बार सिनेरियो कुछ डिफरेंट है। इससे पहले 370 भी था, 35A भी था, स्टेट भी थी, बट इस वक्त का सिनेरियो जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। 370 रिवोक हो चुका है। अगर जब हम बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी ने यह भी कहा कि जब हम पावर में आएंगे तो स्टेटहुड हम रेस्टोर करेंगे जम्मू कश्मीर के लिए। उससे कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस जम्मू कश्मीर के अंदर, खासकर जम्मू के अंदर इस वक्त जो है कंपेनिंग चला रही है। कांग्रेस वाहिद वो जमात है जो आपके जो हुकूक है वो उनकी तहफुज कर सकते हैं, और स्टेटहुड जो है वो रेस्टोर भी करेगी कांग्रेस जब भी पावर में हम आएंगे। अब देखने वाली बात ये होगी, क्या बीजेपी और कांग्रेस का जो आमने सामने अब मुकाबला होने वाला है, क्योंकि बीजेपी का अगर हम 2019 के लोकसभा इलेक्शन की हम बात करें, जो वोट शेयर है वो काफी ज्यादा था, 46% उस टाइम वोट शेयर था, और कांग्रेस का वोट शेयर जो था वो टोटल 28% था। मगर अब देखने वाली बात यह है कि रमन भल्ला एक क्रेडिबल फेस है जम्मू रियासी सीट से कांग्रेस के लिए। हो सकता है वो टक्कर दे सकता है बीजेपी के जुगल किशोर शर्मा को, जो 2019 के लोकसभा इलेक्शन में उन्होंने अपनी जीत जो है दर्ज की थी। अब इस बार जो डिलिमिटेशन के बाद कुछ जगहों को जोड़ दिया गया है, क्योंकि अगर हम जम्मू रियासी सीट की हम बात करें, जम्मू में अब रियासी को इंक्लूड किया गया है। सांबा और सांबा पहले से ही था, बट अब इंक्लूड किया गया है रियासी। अब देखने वाली बात यह है कि रियासी में जो ज्यादा वोट है वो मुस्लिम वोट है, उससे कहीं ना कहीं जो है एक जो है एज मिल सकती है कांग्रेस पार्टी की। उसी बीच अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी का अपना एक कोर वोट है। 2019 का जो फिर लोकसभा इलेक्शन हुआ तो उसमें जम्मू प्रोविंस में जीत दर्ज की। अब जो जुगल किशोर शर्मा और रमन भल्ला के दरमियान ये कांटे का मुकाबला होने वाला है। अब लोगों से जितनी हमने राय ली है, लोगों से बात की है, लोग कहीं ना कहीं अब खामोश है, क्योंकि जब हम लोगों से बात करते हैं कि आने वाले लोकसभा इलेक्शन में आप किस पार्टी को वोट देना चाहते हो, कांग्रेस को देना चाहते हो या बीजेपी को देना चाहते हो, लोग वहां से यह कहते हैं कि अभी टाइम है, जब चुनाव का टाइम आएगा, जब वोटिंग का टाइम आएगा, उस टाइम हम खुद डिसाइड करेंगे। फिलहाल हम नहीं कह सकते हैं कि किस पार्टी को वोट दे सकते हैं। मगर फिलहाल जो सूत्रों से या जितने लोगों से हमने बात की, उनका कहना है कि इस जम्मू और रियासी वाली जो सीट है, इस पे अभी 50-50% जो है मुकाबला होने वाला है। अगर हम उधमपुर कुठवा सीट की बात करें, क्योंकि डॉक्टर जितेंद्र सिंह 2 बार उसी सीट से एमपी रह चुके हैं और मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी थे। लाल सिंह ने जो एंट्री मारी है, अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या लाल सिंह की एंट्री की वजह से इस सीट पे
कांग्रेस को एज मिलेगी, अब देखने वाली बात है, क्योंकि डॉक्टर जितेंद्र सिंह को बीजेपी का एक स्ट्रांग कैंडिडेट माना जाता है इस सीट से। क्योंकि अब देखने वाली बात यह भी होगी कि डिलिमिटेशन के बाद इसमें भी और एक डिस्ट्रिक्ट ऐड हो चुका है, वो रामबन का जो डिस्ट्रिक्ट है वो ऐड हो चुका है। रामबन हो, डोडा हो, किश्तवाड़ हो, या उधमपुर हो, या कुठवा। कुठवा के लाल सिंह कुठवा के खुद रहने वाले हैं, और कुठवा में कहीं ना कहीं लाल सिंह का एक इफेक्ट है, और उधमपुर में भी उनका इफेक्ट है। और दूसरा, कांग्रेस का ऑलरेडी रामबन डिस्ट्रिक्ट में अपना एक स्ट्रांग कैडर है, क्योंकि जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस का जो इस वक्त वर्किंग प्रेसिडेंट है वो भी रामबन डिस्ट्रिक्ट से ही बिलोंग करते हैं। और तीसरा, एक और कैंडिडेट गुलाम नबी आजाद की जो पार्टी है जीएम सुरूरी, उनका नाम भी सामने आ चुका है। अब देखने वाली बात यह होगी, क्या इस सीट पे कांग्रेस को एज मिलेगी, या बीजेपी जिस तरह से कह रही है, बीजेपी के जो प्रेसिडेंट रविंदर रैना वो कह रहे हैं कि जो उधमपुर और कुठवा वाला जो लोकसभा सेगमेंट है इस पे बीजेपी काफी ज्यादा स्ट्रांग है। अब देखने वाली बात यह होगी, क्या लाल सिंह टक्कर दे सकते हैं, मगर लोगों का कहना है कि अब इस बार जितेंद्र सिंह के लिए मुश्किलात बढ़ चुके हैं, क्योंकि इस बार बराबरी वाला कैंडिडेट सामने आ चुका है। क्योंकि लाल सिंह को जम्मू प्रोविंस में भी है वो एक्सेप्ट करते हैं, चाहे कुठवा की बात करें, उधमपुर की बात करें, या रामबन हो, डोडा हो, किश्तवाड़ हो, वहां की हम बात करें तो कहीं ना कहीं लाल सिंह को एक्सेप्ट करते हैं वो लोग। अब क्योंकि लाल सिंह 2004 में भी वहां से एमपी रह चुके हैं, 2008 में भी वहां से एमपी रह चुके हैं, वो भी एक फैक्टर है लाल सिंह को, क्योंकि लाल सिंह को लोग जी वहां पे जानते हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि लाल सिंह और रमन बल्ला क्या बीजेपी के लिए कांटे वाला टक्कर का मुकाबला दे सकते हैं जम्मू प्रोविंस की इन 2 सीटों के लिए। अब वो आने वाला टाइम बताएगा। हमारा सर्वे रहा है जम्मू प्रोविंस के अंदर, इस वक्त हमें लग रहा है कि जम्मू प्रोविंस में कांग्रेस और बीजेपी 50-50 इन दोनों पार्लियामेंट सेगमेंट्स में देखने को मिल रहे। अब देखने वाली बात यह होगी कि किन मंशूरों के साथ, किन मैनिफेस्टो के साथ अब लोगों के सामने और लोगों को रागिब करेंगे अपनी तरफ लाने के लिए। क्यों जम्मू प्रोविंस में इस बार भारतीय जनता पार्टी जोरदार होगी या कांग्रेस जोरदार होगी?